वकील साहब आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, सिंपल सा केस है, तो हम कानून नहीं सिखाएंगे, इसके पीछे बिल्कुल नहीं देंगे, एक दिन का समय नहीं देंगे, सिंपल सा केस है। आप क्या मतलब हुआ वकील साहब, आप लोग जो है ना, once it has been cancelled or suspended, that means that it was not proper. उसके बाद आप तो लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। नहीं, तो मेरे लिटिगेशन है सब, प्लेंटिफ आई एम प्लेंटिफ। मालूम है आपका लिटिगेशन है, प्लेंटिफ भी कई बार प्रोलॉन्ग करता है जब उसको लगता है he's on a sticky wicket. We have seen it on many occasions. Plaintiffs prolonging the litigation just for the sake of, भाई जब एक बार आधार कार्ड अथॉरिटी का डॉक्यूमेंट आ गया, आपने अमेंडमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए दैट इज फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। सेकेंडरी एविडेंस का लगाइएगा या बुलवाइएगा वहां से आपकी एप्लीकेशन। एक बार वो डॉक्यूमेंट मैंने लगाया है पिटीशन में अपने। आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 14 में तो लायक आएगी। नहीं सब वो तो सेकेंडरी एविडेंस तो सब बाद में, लेकिन जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल विद द आधार कार्ड अथॉरिटी, आप उनसे सर्टिफाइड कॉपी मांग लीजिए, यू कैन प्रोड्यूस इट, यू कैन प्रोड्यूस दी सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी फिर हमको सेकेंडरी एविडेंस की तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, देखेंगे तब देखेंगे। You can call a representative of the Aadhaar Card Authority to prove that document. Sorry, fixed on evidence. ठीक है, नहीं अभी डॉक्यूमेंट देख ले, there is no malified on my part. भाई मुद्दे की बात यह है, ultimately what you have to prove is that Mr. X, who was not the owner of the land, sold it in favor of Y without any authority. नहीं, by impersonating. हाँ, by impersonating himself to be you. He sold it. Lordship. Ultimately, you will have to seek cancellation of that sale deed. Have you thought that you have prayed? And the moment you are able to prove that you were impersonated, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर आपके अरे भाई वकील साहब, आज से 20 साल पहले सेल डीड पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं होते थे, सिर्फ विक्रेता के हस्ताक्षर होते थे। अब क्रेता और विक्रेता के दोनों के होते हैं, गवाह के भी होते हैं। उतना उससे प्रूव हो जाएगा, एविडेंस एक्ट बहुत पर्याप्त है कि आप इम्पर्सोनेट किए गए थे, फिनिश, that is the end of the matter. You are unnecessarily trying to prolong this litigation. Prolong, sir, that is not my intention to prolong from by no stretch of imagination. In this case, this is not a case. आपका इंटेंशन नहीं होगा, बट आपके केस में कुछ है नहीं। सर एक बार ये देख लें बस कि ट्रायल कोर्ट ने क्या इसमें देख लिया, वही पढ़ रहा था मैं, P1 ही पढ़ रहा था। Completely this is they have misunderstood my case. We'll say that none of the findings will come in your way and you will be free to prove your case on its own merits. आपको करना क्या है? Till I obtain the certified copy at least by सर मेरे को एक हफ्ते एक महीने का समय दे, ताकि बिल्कुल नहीं देंगे, एक दिन का समय नहीं देंगे। सर ये तो देख लें, डॉक्यूमेंट में प्रूफ करना चाहता हूँ वो लगाया है मैंने इसमें प्रेजेंट। डॉक्यूमेंट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा केस है आपका। वकील साहब आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, सिंपल सा केस है। वो सब रजिस्ट्रार को बुलाएंगे आप गवाही में, जिसके सामने की रजिस्ट्री हुई है, आप जो है वो दोनों विटनेसेस को बुलाएंगे विटनेस बॉक्स में प्रमाणित करने के लिए कि किसको देख के उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब 10 मेरा पैराग्राफ 10 है जो अमेंडमेंट के बाद आया है, वो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 21/5/2015 देवकी नंदन चौरसिया तनय सोएंसो ने वादी रामदत्त बनकर प्रतिरूपण करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निष्पादित किया था, जिसके संबंध में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज निष्पादित किए जाने के संबंध में आपराधिक प्रकरण भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण प्रकरण में निर्णय पारित होने के पूर्व प्रतिवादी 1 का वादग्रस्त प्लॉट पर कोई हक व स्वामित्व न होने पर भी निष्पादित विक्रय पत्र वादी के हितों के प्रति शून्य है। दिस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मेरी एप्लीकेशन और देख लें साहब जो मैंने लगाई थी पेज 27 पे। एनेक्सर क्या है? P4 एट पेज 27। यह कि प्रतिवादी 9 देवकी नंदन चौरसिया द्वारा स्वयं का आधार कार्ड बनवाया गया था, जिसका आधार कार्ड नंबर स्वयं तथा उक्त आधार कार्ड में धारक का नाम देवकी नंदन चौरसिया लिखा था और पहचान एवं छाया पत्र भी प्रतिवादी 9 का था। यह कि इसके पश्चात दिनांक 25/3/15 को प्रतिवादी 9 ने अपने आधार कार्ड में संशोधन कराया और उसमें अपने नाम देवकी नंदन के स्थान पर रामदत्त द्विवेदी लेख करा लिया और तदुपरांत उक्त आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए छल पूर्वक देवकी नंदन चौरसिया होते हुए स्वयं को रामदत्त द्विवेदी। भाई नंबर तो वही रहा ना, सिर्फ नाम बदला है ना। आपका तो नंबर होगा ना, आपका आधार कार्ड अलग होगा। सॉरी, आपको हम कानून नहीं सिखाएंगे, इसके पीछे हम आपको ये नहीं सिखा सकते कि ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाता है। उसके लिए आप 8 साल लेट हो गए। पीछे डॉक्यूमेंट भी लगाया मैंने, लगाया होगा, उसकी कोई रिलेवेंस नहीं, उसकी कोई रिलेवेंस नहीं। जिस चीज की रिलेवेंस है वो हमें मालूम है। चलिए
क्या करेंगे, इसको विड्रॉ करेंगे कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ खारिज करना है? मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर हमको सेकेंडरी ये दिस वो you'll be free, वो आपको लिबर्टी दे देंगे, you'll be free to lead secondary evidence. और साहब ये ऑब्जर्वेशंस ना आए हमारे जो वो आपके अगेंस्ट नहीं आएंगे, दो चीजें कर देंगे हम. Shri Saket Agrawal, after arguing at length, prays for withdrawal of this petition with the following liberties. 1. Observations made by the trial court in annexure P1 will not come in the way of the fair trial. 2. Petitioner will be free to lead secondary evidence if the occasion so demands. Petition is dismissed as withdrawn in above terms. Sir, we permitted to file an application for secondary evidence. का क्या मतलब हुआ वकील साहब, आप लोग जो है ना, you don't know how to practice. This is petition